जिंदगी में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब लोग आपको देखकर ये कह दें ये क्या कर लेगा, ये तो कुछ काम का ही नहीं है। आज की ये कथा ऐसे ही एक लड़के की है जिसे पूरा गांव ने समझा, बेकार समझा, लेकिन भगवान कृष्ण ने उसी को अपना खास सेवक बना लिया। उसका नाम था गोपेश। गोपेश एक छोटे से गांव में रहता था। कमजोर शरीर, पतला दुबला, थोड़ी झुकी हुई पीठ, धीरे धीरे चलने वाला। बचपन से ही सब उसे चिढ़ाते थे, अरे ये तो हवा में उड़ जाएगा, इससे खेतों का काम नहीं होगा, इसे क्या मंदिर की सेवा भी देंगे। उसके अपने ही रिश्तेदार कहते थे, काम के नाम पर शून्य, बस ख्याली बातें करता है। लेकिन उसके अंदर एक बात बहुत अनोखी थी, उसे कृष्ण से बहुत प्यार था। जब भी कहीं से बांसुरी की आवाज़ आती वो वहीं रुक जाता, कभी खुद से ही कृष्ण से बातें करता। कान्हा, तुम तो सबके मुरली वाले हो, क्या मेरे दोस्त भी बनोगे। गांव में एक प्यारा सा श्री कृष्ण मंदिर था। सुबह सुबह मंदिर में माखन मिश्री का भोग लगता, फूल सजाते, घंटी, शंख, कीर्तन। गांव के नौजवान मंदिर में सेवा करते, कोई सजावट करता, कोई भजन गाता, कोई भोग तैयार करता। एक दिन गोपेश ने दिलेर दिखाकर पुजारी से पूछा, बाबा, क्या मैं भी कृष्ण जी की सेवा कर सकता हूँ। कुछ नौजवान हंस पड़े, पहले खुद को संभाले, फिर भगवान की सेवा करेगा, ये गिर पड़ेगा, बर्तन तोड़ देगा। पुजारी जी ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, सेवा तो अच्छी बात है, लेकिन अभी मंदिर का काम थोड़ा भारी है, तू आराम से बाहर बैठकर भजन सुन लिया कर। गोपेश को चोट तो लगी, लेकिन उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बाबा, मैं बाहर से ही कृष्ण को देख लूँगा। उस दिन से वो मंदिर के बाहर ही बैठकर झांक कर ठाकुर जी को देखता और मन ही मन कहता, कृष्ण, एक दिन मैं भी आपका छोटा सा सेवक बनूंगा, आप बस मौका देना। कुछ दिनों बाद गांव में हल्का सूखा पड़ गया, कुएं का पानी नीचे चला गया, हैंडपंप से भी कम पानी आने लगा। मंदिर में रोज काफ़ी पानी की ज़रूरत होती थी, दर्शनार्थी के लिए, साफ सफाई के लिए, श्रृंगार और अभिषेक के लिए। एक दिन पुजारी जी परेशान हो गए, आज मंदिर की सफाई भी पूरी नहीं हुई। कुएं से पानी खींचने वाला कोई ताकतवर आदमी चाहिए, नहीं तो आरती से पहले सब तैयारी अधूरी रह जाएगी। नौजवानों ने कहा, हम तो खेत में हैं, समय नहीं, आज थोड़ा कम ही कर लीजिए। तभी दूर खड़ा गोपेश धीरे से आगे आया, बाबा, अगर आप कहें तो मैं अपनी पानी भर लाऊं। लोग हंस पड़े, तू तो 2 बाल्टी भी नहीं उठा पाएगा, ये गिर जाएगा कुएं में। पुजारी जी ने सोचा, फिर बोले, ठीक है बेटा, कम से कम कोशिश तो कर ले, जितना हो सके उतना ही ले आना। गोपेश के चेहरे पर हल्की सी चमक आ गई, मतलब आज मैं कृष्ण की सेवा कर सकता हूँ। कुछ मंदिर से थोड़ी दूरी पर था। गोपेश ने छोटी सी बाल्टी उठाई, रस्सी से पानी खींचा, हाथ कांप रहे थे, पर चेहरे पर अजीब सा विश्वास था। उसने पहले बाल्टी पारी, मंदिर तक पहुंची, सांस फूल गई पर दिल खुश। वो धीरे से बोला, कृष्णा, ये पानी आपकी सेवा के लिए है, अगर मैं थक जाऊं तो संभाल लेना। 1-2 दिन तो बार बार कुएं और मंदिर के बीच चक्कर लगाता रहता। बस बच्चे हंस रहे थे, देखो कितना पसीना बह रहा, इसका
पर कुछ बुजुर्ग चुपचाप एक बात नोट कर रहे थे। सब थक गया पर गोपेश नहीं रुका। उसके कपड़े भीग गए, हथेलियों में जलन, कंधे दर्द से भारी, लेकिन हर कदम पर वो मन में नाम ले रहा था, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। जितनी भी बाल्टियाँ वो मंदिर के आंगन में रखता, उतनी बार उसकी आंखों में एक ही चमक होती, आज मैं अपने कृष्ण के काम आया। अचानक दोपहर में चिलचिलाती धूप बढ़ गई। गोपेश की चाल धीमी हो गई। पसीना टपकते टपकते आंखों में जाने लगा। वो एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर बैठ गया। थकान से बोला, कृष्णा बस थोड़ा सा और पानी चाहिए, मंदिर में फिर मैं रुक जाऊंगा। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे पीछे से एक ठंडी हवा चली। उसने फिर सिर उठाकर देखा, कुएं के पास एक और लड़का खड़ा है, उसके जैसा ही उम्र, चेहरे पर मुस्कान, नीली सी धोती, माथे पर हल्का सा चमकता तिल। वो मुस्कुराकर बोला, थक गया है क्या? आओ मैं मदद कर देता हूँ। दोनों ने मिलकर पानी भरना शुरू किया। अब गोपेश को बाल्टी भारी नहीं लग रही थी। उसे लगा जब ये मेरे साथ है तो ये काम आसान है। कुछ देर बाद काफी सारा पानी मंदिर में भर गया। गोपेश ने मुड़कर उस लड़के से कहना चाहा, भैया तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तुम्हारा नाम क्या है? पर जैसे उसने पलट कर देखा, वहाँ कोई नहीं था, बस हवा में हल्की सी मुरली की धुन जैसे अनुभूति। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरे कृष्ण थे? शाम को आरती से पहले पुजारी जी ने आंगन में इतना पानी देखकर कहा, अरे ये सब किसने भर दिया? एक बुजुर्ग बोले, वो दुबला पतला लड़का गोपेश सुबह से अकेले कुएं के चक्कर लगा रहा है। पुजारी जी ने गोपेश को बुलाया, बेटा तूने ये सब अकेले किया? गोपेश ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, नहीं बाबा, मैं अकेले नहीं था, मेरे साथ कृष्ण थे। सभी लोग चुपचाप हो गए। कुछ ने मन ही मन इसे उसकी भोलापन समझा, कुछ ने गहराई से महसूस किया। पुजारी जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, आज से तू कृष्ण मंदिर का जल सेवक है। तू चाहे तो रोज मंदिर की सफाई और पानी का काम देख। नौजवान जो पहले हंसते थे अब चुप थे। किसी ने धीरे से कहा, हमने इसे कमजोर समझा, पर ये तो हमसे ज्यादा मजबूत निकला। गोपेश की आंखों से धीरे धीरे आंसू निकल आए। ये दुख के नहीं, अपनाए जाने के आंसू थे। उस रात जब सब चले गए, गोपेश मंदिर के बाहर अंदर कृष्ण के सामने बैठकर बोला, तुमने मेरी सुन ली न कान्हा? ऐसा लगा जैसे मूर्ति की मुस्कान थोड़ी गहरी हो गई हो। इस कहानी का अर्थ ये है, जिसे दुनिया कमजोर समझती है, भगवान उसके अंदर छुपी ताकत देखते हैं। लोग शरीर की शक्ति देखते हैं, भगवान दिल की भक्ति देखते हैं। सेवा छोटी हो या बड़ी, अगर वो सच्चे मन से हो तो भगवान खुद साथ खड़े हो जाते हैं। याद रखिए, आपको दुनिया नहीं पहचानती तो कोई बात नहीं, बस इतना है कि आपका कृष्ण, आपका राम आपको पहचानते रहे। जिस दिन हम ये समझ गए, उस दिन हमें किसी और प्रमाण की जरूरत नहीं रहेगी। जय श्री कृष्ण।